उपासना समर्पण योग अध्याय 3 डे 179। पीछे जो हम लोग ने टॉपिक खत्म किया था वो ये था कि पात्रता के अनुरूप पुरस्कार मिलेगा। बहुत सुंदर टॉपिक था। गुरुदेव ने कैसे समझाया उसमें कि जैसे पात्रता रहेगी वैसा ही आपको पुरस्कार मिलेगा, और पात्रता निर्माण का पूरी पूरी जिम्मेदारी हमारे ऊपर है और कोई भी आसानी से कर सकता है। कैसे उसमें चर्चा चल रही थी कि सारा वैभव, सारा ऐश्वर्य सबके लिए परमात्मा ने इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करके रखा हुआ है ना, बराबर से है एकदम। तो ऐसा नहीं है कि किसी पे ज़्यादा कृपा चल रही है या किसी पे कम कृपा चल रही है। हाँ, ऐसे कह सकते हो कि जो समझ गया ये बात कि पर भगवान ने इतना कुछ दिया है, चलो इसको यूजफुल तरीके से यूज़ करें, पर मान लो हाँ उसी पे कृपा हो रखी है। ये विजडम ही कृपा है। ये जो बोध है ना, ये प्रज्ञा, यही उनकी कृपा है, जिसकी ये डेवलप हो गई और जिसने अपने समय का सदुपयोग करना शुरू कर दिया। बस कृपा समझ लो, यही कृपा है उनकी। तो इसी भाव के साथ आज नया विषय शुरू हो रहा है कि हमारी भावी पात्रता और उसका स्पष्टीकरण। कि अब ये समझ में आ गया कि पात्रता का निर्माण तो स्वयं ही करना है, कोई दूसरा व्यक्ति आपको करके नहीं देगा। और स्वयं कैसे करो कि ऑलरेडी भगवान ने सारे टूल्स, सारे साधन सब दे के रखे हैं। बस उसको ट्रिम करो, उसको ट्यून करो, स्वाध्याय करो, बुद्धि विवेक का सब जगह संयम, इंद्रिय संयम, पीछे कितनी अच्छी अच्छी बातें बताई, कैसे इंद्रिय संयम करें, अर्थ संयम करें, समय संयम, कैसे दूसरे के देख के जले नहीं, ईर्ष्या नहीं करें। अगर कोई किसी विशेष स्थान पे पहुंचा है तो उसने उस स्थान पे पहुंचने के लिए फिर बहुत मेहनत भी की है। तो ऐसा सब करके हम उस जगह को प्राप्त कर सकते हैं। आगे अब ये जो टॉपिक है ये नया शुरू हुआ है, इसमें देखिए गुरुदेव क्या कहते हैं। अध्यात्म महाशक्ति का मानव शरीर में ठीक तरह अवतरण हो, इसके लिए उसकी कुछ पात्रता चाहिए। स्वर्ग से गंगा पृथ्वी पर आई थी। तब उसने भागीरथी से यही पूछा था कि जब मैं नीचे उतरूंगी तब उस वेग को धारण कौन करेगा। ऐसा वेग धारण न किया जा सका तो धरती में छेद हो जाएगा और धारा पाताल चली जाएगी। भागीरथी ने वस्तु स्थिति को समझा और वे गंगा धारण करने वाले सत्पात्र की तलाश में निकले। यह कार्य भगवान शंकर ने पूरा किया। गंगा उनकी जटाओं में उतरी। यदि धारण करने वाला सत्पात्र न मिला होता तो संभवतः गंगा अवतरण भी न हो पाता। कितनी सुंदर बात है। सत्पात्र, ये क्या बता रहे हैं, कैसे भगवान दे दें सारे अनुदान वरदान। बस अपन रोते रहते हैं, भगवान जी आपने हमें ये नहीं दिया, वो नहीं दिया। कैसे दे दें, उस लायक है। हमने अपनी उतनी पात्रता डेवलप की है कि वो हमें इतनी ऊंची ऊंची चीज़ें जो हमारी आकांक्षाएं बनी रहती हैं वो हमें दे दें। तो एग्जाम्पल क्या लिया, भागीरथी जी का। भागीरथी जी ने जब तपस्या करी तो माँ गंगा मैया अवतरण के लिए तैयार हो गई। तो पहला प्रश्न परमात्मा ने यही किया कि अच्छा ये उतरेंगी इतने वेग से तो धरती में छेद हो जाएगा। कोई ऐसा पावरफुल व्यक्ति होना चाहिए ना जो इनके वेग को कंट्रोल करके बैलेंस्ड तरीके से धरती पे ले जाए। अभी जब गंगा मैया आती हैं तो उस वेग से थोड़ी आ रही है डायरेक्ट, वो बीच में शिव जी पहले उनको अपनी जटाओं में रोकते हैं, उस स्पीड को कंट्रोल करते हैं और फिर सहजता से स्लोली यहाँ पे जमीन में, धरती पर उसको उनको छोड़ते हैं, ऐसा कह सकते हैं, प्रवाह, उनको प्रवाहित करते हैं। ठीक है। बिल्कुल ऐसे ही परमात्मा क्या चाहते हैं कि परमात्मा इलेक्ट्रिसिटी की तरह है, ऐसे समझ लो, वोल्ट एनर्जी होती है ना, उतने वोल्ट की एनर्जी है परमात्मा की। अब वो परमात्मा की इतने वोल्ट की एनर्जी क्या हमारे शरीर की स्थूल सूक्ष्म कारण तीनों शरीर की उतनी हैसियत है? हमने उसको ट्यून किया, ठीक ठाक बनाया अपने पात्र को कि जब वो इतने वोल्ट की एनर्जी हमारे अंदर डालें तो हम डिसबैलेंस तो नहीं हो जाएंगे? हम इसे संभाल पाएंगे भी या नहीं संभाल पाएंगे? इसके लिए साधना जरूरी है, इसके लिए ट्यूनिंग करना जरूरी है। तो गुरुदेव यही बोल रहे हैं कि तुम अपनी ट्यूनिंग तो करो, तुम अपने को बनाओ। तो जब तुम बनोगे तब तो मैं उतरूंगा तुम्हारे अंदर। परमात्मा निराकार है एनर्जी के फॉर्म में, और तब जब वो उतरेंगे तब देखो तुम फिर जीवन में चमत्कार, या जीवन में जो कैसे तुम्हारे बदलाव होता है। अब हमने अपनी पात्रता तो बढ़ाई नहीं। हमारा जो बॉडी है या हमारा जो सूक्ष्म स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर है उसका 10 वोल्ट से ज़्यादा वो झेल नहीं सकता। और परमात्मा है 1000 वोल्ट के, और 10 वोल्ट हमारा, हमारी हैसियत है 10 वोल्ट के। हम कह रहे हैं कि भगवान जी आप हमें 500 वोल्ट क्यों नहीं देते, क्यों नहीं देते? अरे दे देंगे तो तुम पागल हो जाओगे, पैरालिसिस हो जाएगा तुमको, तुम्हारा सूक्ष्म शरीर हिलने लग जाएगा। तो इसको कहते हैं पात्रता का निर्माण करना। वो कैसे होता है वो पीछे एकदम गुरुदेव ने अच्छे से बता दिया। नित्य उपासना, साधना, सेवा, स्वाध्याय, सत्संग, ये सबसे डेवलप होती है पात्रता। आगे गुरुदेव कहते हैं कि समर्थ गुरु रामदास के पास बड़ी आध्यात्मिक शक्ति थी। वे उसे किसी को देना चाहते थे, पर सत्पात्र न मिलने पर किसे देते? उन्होंने बालक शिवाजी की परीक्षा ली।
आंखों में दर्द का बहाना किया और उसके उपचार में सिंघनी के दूध की आवश्यकता बताई। यदि शिवाजी स्वार्थी शिष्यों की तरह इस झंझट में पड़ने से कतरा गए होते तो उसे न तो समर्थ गुरु का अनुग्रह मिला होता और न भवानी की दी हुई अपराजित तलवार उपलब्ध होती। देखो गुरु कैसे काम करते हैं। समर्थ गुरु रामदास बहुत अभी ऑब्वियसली जो गुरु होते हैं तो गुरु के पास तो सब ऊर्जा ही ऊर्जा है ना, सारे वोल्ट एनर्जी सब उनके पास है ही है। वो सत्पात्र ढूंढ रहे थे। गुरु अपना जो एनर्जी, जैसे ठाकुर रामकृष्ण परमहंस ने विवेकानंद जी को पकड़ा है ना, लिया, उनको ढूंढ के लाए। तो गुरु सत्पात्र ढूंढते हैं है ना, और गुरु का काम ही यही है कि वो जाने के पहले, शरीर छोड़ने के पहले या नहीं भी, वो अपने शिष्यों को दे के जाए अपने तक की ऊर्जा। लेकिन वो ऊर्जा देने के लिए क्या उसकी काबिलियत है, वो क्वालिफाइड है, उसने वो व्यक्ति पात्र है उस चीज का। किसी को भी तो उठा के नहीं दे सकते ना। आप अपने छोटे से बच्चे को गन नहीं पकड़ा सकते ना घर में, ओरिजिनल गन। वो तो आप उसको दोगे ना जो ट्रेंड हो, जो बॉर्डर पे खड़ा हो, जो देश की सेवा में लगा हो, जो मैच्योर हो, जिसका विजडम डेवलप हो, उसको गन उठा के दोगे ना। इसी तरीके से जो महापुरुष लोग या गुरु होते हैं, वो जब अनुदान वरदान बरसाना चाहते हैं, वो भी सत्पात्र की तलाश करते हैं कि मैं इसको कितनी एनर्जी दूं कि ये झेल पाएगा और उसका दुरुपयोग नहीं करेगा और मिसयूज नहीं होगा। तो क्या किया समर्थ गुरु रामदास ने? शिवाजी के लिए एक टास्क निर्धारण किया। अब देखो, क्वालिफिकेशन के लिए टेस्टिंग। अपन को क्या लगता है, अरे टेस्ट परीक्षा ना हो, हम तो बड़े गुरुजी के भक्त हैं। अब बस गुरुजी के भक्त हम ऐसे ही हैं, लेकिन गुरुजी करते हैं। अरे परीक्षा भी होगी, तुम्हारी वीरता, तुम्हारी विजडम, तुम्हारी सब कुछ परखी जाएगी। पहले परीक्षा तो पास करो, तब तो पता चलेगा तुम्हारी अंदर पात्रता है कि नहीं। तो उन्होंने क्या परीक्षा दी कि आंख का उपचार करने के लिए सिंघिनी के दूध की जरूरत थी। उन्होंने बोला शिवाजी से, जाओ सिंघिनी का दूध लेकर आओ, आंख का उपचार करना है। तो शिवाजी, अगर कोई वैसा शिष्य होता, अरे गुरुदेव तो बहुत कठिन काम कर रहे हैं, युग निर्माण योजना, बाप रे, लोगों के विचार बदलना कलयुग में असंभव, हमसे तो बिल्कुल नहीं बनेगा। लोग तो कितने गए गुजरे हैं आज के समय में, इन लोगों से तो बात करना ही बेकार है, इनका विचार बदलना तो बहुत दूर की बात। अरे गुरुदेव कहते हैं साधना करो, सुबह उठ जाओ। अरे हमसे तो नहीं बनेगी इतनी माला। अब जब आपसे इतनी माला बनेगी नहीं, आपसे साधना बनेगी नहीं, सेवा बनेगा नहीं, सत्संग बनेगा नहीं, स्वाध्याय बनेगा नहीं, बस गुरुदेव अनुदान वरदान ऐसे ही फ्री फोकट का दे दें, ऐसा नहीं होता। हमको एलिजिबिलिटी डिसाइड करनी पड़ेगी, अपनी प्रूव करनी पड़ेगी। तो उन्होंने क्या किया, वो गए, शिवाजी ने वीरता दिखाई कि गुरु का आदेश है तो प्राण भी निकल जाए तो क्या। गुरु तो तुमने गुरु बनाया ही क्यों, जब तुमको गुरु के बातों पे चलना ही नहीं है, वचनों पे, उनका आदेश के पालन करना ही नहीं है। गुरु का मतलब ही क्या हुआ जीवन। अब जो गुरु कह रहे हैं यानी वो करो, मानो कि उसमें तुम्हारा हित है, भले उसमें प्राण निकल जाए, भले ही आज गुरुदेव का कार्य करने में प्राण निकल जाए, पर हम सत्य के मार्ग पर चलेंगे, ठीक है, निकल जाए तो निकल जाए, प्राण तो वैसे भी निकलने। शिवाजी गए, लेकर आए सिंघिनी का दूध, प्रूफ कर दी उन्होंने अपनी एलिजिबिलिटी, पास हो गए परीक्षा में, दे दिया शिवाजी को उन्होंने सारा अनुदान वरदान। भवानी की तलवार भी मिल गई उनको। तो क्या भवानी की तलवार समर्थ गुरु रामदास ऐसे ही किसी को दे देते उठाकर? नहीं, एक पूरे व्यक्ति को जिसने अपनी पात्रता का निर्माण किया और उसको प्रूव भी किया। सिर्फ ऐसा ही नहीं कि निर्माण करके हम तो रोज साधना करते, उसको प्रूव भी करना पड़ेगा आपको कि जब समय और परिस्थिति आई तो आपने वैसी वीरता, वैसा विजडम, वैसा सत्य के मार्ग को ना छोड़ना, धर्म के मार्ग को ना छोड़ना, गुरु के वचनों पे चलना, ये सब क्या फॉलो किया। गुरु गोविंद सिंह हिंदू धर्म की रक्षा के लिए अवतरित हुए थे। उन्हें अपने कुछ साथी सहचरों की आवश्यकता थी। खोटे सिक्कों की तरह ओछे व्यक्ति के लोग किसी महत्वपूर्ण काम में नहीं आ सकते। उन्हें सत्पात्र साथियों की जरूरत थी। शिष्यों की भरी सभा में उन्होंने ऐसे सच्चे लोगों का आवाहन किया जो अपनी बलि देने को तैयार हों। चतुर शिष्य भाग खड़े हुए, केवल 5 व्यक्ति शेष रह गए। उन्होंने बलिदान की इच्छा प्रकट की। ये लोग छोटी जातियों के थे। गुरुदेव ने उनकी परीक्षा ली और अपने महान मिशन का कार्य उन्हीं 5 के ऊपर छोड़ दिया। वे ही पंच प्यारे सिख धर्म के प्रमुख संचालक कहलाए। इतना ही नहीं, गुरु गोविंद सिंह के प्राण प्यारे पुत्र भी अपने को जीवित दीवार में चुनवाकर धर्मनिष्ठ की परीक्षा में पंच प्यारों से भी एक कदम आगे बढ़कर और भी खरे उतरे। अभी जैसे समर्थ गुरु रामदास का एग्जाम्पल था, वैसे ही गुरु गोविंद सिंह हम लोग जानते ही हैं, सिखों के गुरु। उनको भी सच्चे शिष्यों की आवश्यकता थी। तो शिष्य तो बहुत थे उनके समय में भी, न जाने कितने संख्या में। पर जैसे उन्होंने आवाहन किया कि हमको वीर ऐसे शिष्यों की आवश्यकता है जो बलिदान दे सके, प्राण लगेंगे, तो कौन है जो प्राण अर्पण कर सकता है। तो जितने खोटे वाले थे, जितने धूर्त थे, चतुर थे, वो तो भाग खड़े हुए। कुल कितने बचे?
कुल 5 बचे, सोचो इतने में से। तो हम भी देखें कि हम कौन से वाले शिष्य हैं, कि ये भीड़ बढ़ाने वाले शिष्य में से हैं कि वो बलिदान देने वाले, प्राण अर्पण कर देने वाले। फिर वो जो 5 बचे थे वो छोटी जाति के थे, ऐसा भी नहीं कि वो बहुत बड़ी जाति के थे, इसलिए उनकी फिर टेस्टिंग भी हुई कि ठीक है तुम कह तो रहे हो कि हम प्राण अर्पण करेंगे, पर क्या सच में करोगे। समय आने पर उनकी टेस्टिंग हुई, एलिजिबिलिटी प्रूफ हो गई। फिर वही 5 जो है वो पंच प्यारे कहलाए सिखों के गुरु के। और सिख जो ये गुरु गोविंद सिंह थे, उनका पुत्र, उसने भी स्वयं पात्रता दिखाई, दीवार में चुन गया। देखिए क्या होता है, ये लोग इतने वीरता वाले काम कर कैसे लेते हैं, शरीर भाव से ऊपर उठे रहते हैं ना। दीवार में कौन चुन रहा है, उनका शरीर, उनकी प्राण, उनकी आत्मा, तो वो तो परम के साथ, उनके गुरु के साथ लय हो रखी है 24 घंटे। वैसे ही उनको वही आत्मज्ञान रहता है, देखो सीधी बात। और जिसको आत्मज्ञान रहेगा वही इतनी वीरता भरे कदम, इतने क्रांतिकारी कदम उठा सकता है। पर आत्मज्ञान मिलेगा कैसे, बैठे बैठे साधना करने से, सेवा करने से, स्वाध्याय करने से, हाँ, संयम बरतने से, जो गुरुदेव ने 4S का सिद्धांत दिया, ये करने से अपने आप ही सारी चीजें हो जाएंगी, आत्मज्ञान हो जाएगा, स्वरूप में स्थिति बन जाएगी, शरीर की चिंता नहीं रहेगी, शरीर को बस इंस्ट्रूमेंट की तरह देखा जाएगा, मृत्यु से डर नहीं लगेगा, प्राण अर्पण करने की पूरी तैयारी रहेगी। तो ये सारी चीजें लेकिन किसके अंदर आएंगी, उसके अंदर जिसने साधना की है, जो अपनी पात्रता विकसित करने में सच में, और जो जिसकी नीयत अच्छी है, जो सच में भाव रूप से गुरु पे अपना सब कुछ न्यौछावर करने को तैयार है, परमात्मा पे, महाकाल के लिए जो जीने के लिए जिसने सब कुछ तन मन धन दे के रखा है कि भैया अब हम इन्हीं के लिए जिएंगे, यही है हमारे। तो और लेकिन हृदय से, ऊपर से, फर्जी वाला नहीं, क्योंकि देखो परमात्मा को तो पकड़ने में 1 सेकंड लगता है, वो भगवान है, उनसे सारी दुनिया से आप धोखा कर सकते हो, उनसे नहीं कर सकते। तो इसी भाव के साथ आज का समाप्त करते हैं। बहुत सुंदर था आज का। आज हम लोगों ने कितना सुंदर देखा कि जो भावी पात्रता निर्माण और उसका स्पष्टीकरण, देखो सिर्फ ये नहीं कि हाँ हाँ हम तो गुरुजी की महाकाल की टोली में शामिल, हाँ हाँ भैया, उसको प्रूफ भी करना पड़ेगा। टोली में शामिल तो काम आने पे काम किया कि अपनी वासनाओं, तृष्णाओं, इच्छाओं, मोह, ममता, लालसा में रह गए या कुछ ऊपर उठे उससे। तो इसी भाव के साथ कि हमारी भी पात्रता उस स्तर पर विकसित हो और हम भी उस परीक्षा में पास हो सकें। माँ गायत्री हमको इतनी शक्ति और विजडम दे कि जब भी हमारी पात्रता की परीक्षा हो, हम पास हो जाएं और महाकाल की टोली के हम भी जो है बन जाएं, एक हिस्सा बन जाएं, क्योंकि वही सार्थक जीवन है, बाकी तो सब खेल है। तो माँ गायत्री से यही प्रार्थना, कमर सीधी, दोनों हाथ गोदी में, आंखें बंद कर लें, सविता देवता का तेज प्रकाश हमारे अंदर उतरता और हमारे जीवन में ये चीज़ें आत्मसात होती हो। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जय गुरुदेव, सभी को प्रणाम। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।